लेफ्ट वर्क के टाइम एंड वर्क के ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे आसानी से, और ये हमारे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आज के इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। तो एबीसी एक काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले, मतलब बी और सी ने काम पूरा होने के क्रमशः 5 दिन तथा 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन में काम पूरा हुआ? देखिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो पहले क्या करिए, आप टोटल वर्क निकालिए। तो ए जो है 18 दिन में करता है, बी इस काम को 36 दिन में करता है और सी इस काम को 54 दिन में करता है, ठीक है। जब आप इसके एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो इसका निकल के आएगा वो आएगा आपका 108, ठीक है। आप इसके एलसीएम को निकालिएगा तो 18 से भाग करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 6। यहाँ पर अगर आप 36 से उस चीज को काटेंगे तो वहां पर जो आपका एफिशिएंसी बनेगा, 36 को 3 बार यहां से देख सकते हैं और 54 से 2 बार में ये आ जाएगा, यानी कि 632 इसका एफिशिएंसी, ये पूरा कहानी बनता है कि ये एफिशिएंसी आ गया। और टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 108 आ गया। आपने इस चीज को पढ़ भी रखा होगा। तो बेहतरीन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि देखिए कि एबीसी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में करना है। तो पहले क्या करना है आपको? टोटल वर्क निकालना। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम सभी का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम से प्रत्येक दिन में भाग जब लगाते हैं तो उसके एफिशिएंसी का पता हमको चल गया कि ए का एफिशिएंसी 6 दिन, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी जो है वो कितना है? तो 2 है। चलिए अब यहां से क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब क्या है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। अब कौन कौन एक साथ सर काम कर रहे हैं बताइए? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। और यानी कि लेकिन अब आगे है, काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले 5 दिन क्रमशः लिख दिया यहाँ, यानी कि बी जो है वो कितने दिन पहले छोड़ता है? 5 दिन। और सी जो है उस काम को कितने दिन पहले छोड़ता है? 10 दिन। आप देखिए अगर हम बात करें कि काम तो तीनों लोगों ने स्टार्ट किया था, और अगर हम यहां से बात करें तो सबसे पहले बी के बारे में बात करें, क्योंकि बी सबसे पहले काम छोड़ता है। और बी जो काम छोड़ता है वो कितने दिन पहले छोड़ता है? बाद नहीं छोड़ रहा है, ये पहले छोड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 5 दिन पहले बी अपना काम छोड़ देता है। जबकि सी भी काम छोड़ता है, तो यहां से देख सकते हैं सी काम छोड़ रहा है, तो कितने दिन पहले? 10 दिन। यानी सी इसके 10 दिन पहले जो है वो आपका 10 दिन पहले जो है वो आपका कौन काम छोड़ के जा रहा है? सी जा रहा है, ठीक है। दोनों पहले जा रहे हैं इस काम को छोड़ने के। अब देखिए कैसे करना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या है, तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा करते हैं कि हम चाहेंगे ऐसा कि एबीसी शुरू से लेकर के अंत तक कार्य करता रहे, जिससे हमको परेशानी नहीं होगा, तीनों के एफिशिएंसी से हम भाग दे देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि एबीसी जो है वो अंत तक कार्य करे। तो अगर अंत तक काम करता तो आप सोचिए इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है कि बी कितने दिन पहले काम छोड़ता है? 5 दिन। अगर बी को ये 5 दिन का काम हम क्या करते हैं? करवा ले, तो इसका मतलब बी यहां से शुरू करते हुए यहां तक का पूरा काम कंप्लीट करेगा। तो बताइए बी 5 दिन का काम जो है वो छूट गया है बी का, तो यहां पर बी कितने के स्पीड से कर रहा है? 3 के। तो टोटल काम बी कितना करेगा? तो 5 गुना 3, यानी कि ये इफिशियंसी है। और एक 5 दिन करता है, यानी इफिशियंसी एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम यहाँ हम ऐड करें। क्यों ऐड किए? बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे बी ने 5 दिन पहले काम, हमने कहा कि इसको आप कर लीजिए क्या, इस वाले क्वेश्चन में आप हमेशा सोचेंगे कि इसको लास्ट तक काम करवा लेते हैं, ठीक है, जो पहले छोड़ने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां से हम लास्ट तक, अब जब हम 15 इसमें जोड़ दिए तो इसका मतलब ए भी जो है यहां से यहां तक काम कर रहा है और बी भी जो है वो यहां से यहां तक पूरा काम कर रहा है। अब बात करते हैं सी की। अब देखिए सी कितने दिन पहले इस काम को छोड़ा है? पहले आप इस बात को समझिए, 10 दिन पहले। तो अगर हम सी को भी चाहते यहां से यहां पूरा काम ये कंप्लीट कर ले सी, तो 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवाना हो जाता उसको। और 10 दिन काम करवाना है सी को और 2 के स्पीड से करेगा, तो 10 दुना कितना ही काम कर पाएगा वो? 20 काम और जुड़ जाएगा। इसका मतलब कि अब हम सिंप्लीफाइड कर गए यहाँ से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब तीनों काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले जो छोड़ा था हमने उस 5 दिन को यहाँ ऐड कर लिया और जो 10 दिन छोड़ा था वहां तक। इसका मतलब ए बी सी अब अंत तक पूरा काम करेंगे। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है।
अब एक बात को समझिए, 8 5 13 हो जाएगा, 2 1 3 और एक कितना हो जाएगा 4 और ये आएगा 143। इसका मतलब कि 143 जो होगा इतना काम टोटल करना होगा अगर ए बी सी शुरू से लेकर के अंत तक करते चले जाएं। लेकिन अब समझिए, तो पूछा गया क्या कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप ये बताइए कि जब यहां से शुरू से लेकर के कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अंत तक काम कर रहे हैं, तो तीनों काम करते चले जाएंगे। तो 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। जब आप काटेंगे इसको तो 13 बार में ये पूरा कट के आंसर दिखाएगा और 13 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन एक बात और समझना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम फास्ट तरीके से कैसे करें, ठीक है। और फास्ट तरीके से करने के लिए इसको कुछ बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो पूरा बेसिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर फास्ट तरीका, जैसे आप तो यहाँ पर निकाल दिए ना कि a का मान कितना है 18, b का मान कितना है 36 और c का मान कितना है 54। आप निकाल दिए 108। ये तो निकालना पड़ेगा 6 3 और कितना 2 निकालना पड़ेगा। अब मेरे कहने का ये मतलब है, आप यहाँ से बहुत बारीकी से इन चीज को देखेंगे कि मेरे कहने का ये मतलब है कि कौन पहले काम है। अगर पहले काम छोड़ के गया है तो प्लस करते हैं। देखिए, तो अगर पहले काम छोड़ के गया है कौन बताइएगा, बी 5 दिन का काम छोड़ के गया है, तो बी जितने दिन का काम छोड़ के गया है उतने दिन को प्लस करना होगा, यानी 5 दिया 15 डायरेक्ट आप बनाएंगे। और सी 10 दिन पहले कार्य को छोड़ा गया तो यहाँ 10 दूना 20 कार्य होगा। अब बाकी बात आप समझ रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको आसानी से ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये ठीक लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।